So, students, welcome back to my YouTube channel Enrich Your Science with GC. GC, that's me, Gaurav Chahatri. So, let's start with the part 2 of that chapter, Chemical Equations and Reactions. So, आज अभी कल तक जो कल वाली क्लास आपने देख ली होगी, तो उसमें हमने जो पढ़ा था वो बेसिकली था कि केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, कैसे, ये सब हमें कॉन्सेप्ट कहाँ से आया. नाउ टुडे वी स्टडी हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे. आज की क्लास पूरी इजी के ऊपर होने वाली है. मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा सो दैट यू गेट अ ग्रिप ऑन दैट टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले कोई भी केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पे लिख लेते हैं. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू बैलेंस दैट. The reaction is Al plus HCl tends to AlCl3 plus H2. अब जो केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने का मेथड है, मेथड इज हिट एंड ट्रायल मेथड. दिस इज द मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड. अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है कि हम यहाँ पे अलग अलग नंबर्स पुट करके देखेंगे कि जिससे हमारे नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाए नंबर ऑफ प्रोडक्ट के. नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाए नंबर ऑफ प्रोडक्ट के. इससे आप क्या समझते हैं? इससे हम समझते हैं कि इधर क्लोरीन, जो क्लोरीन है, इधर एक मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है. उसके बाद अगर हम दूसरी तरफ देखें, इधर क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 मॉलिक्यूल हैं. तो ऐसे ही दोनों तरफ अनइक्वल है अभी फिलहाल. तो एल्यूमिनियम हमारा इधर एक है, इधर भी एक है, दैट इज इक्वल. हाइड्रोजन इधर हमारे 2 हैं और इधर हमारा 1 है. तो अब हमें करना है इसे बैलेंस. अब बैलेंस कैसे करें? एल्यूमिनियम के साथ हमें कोई अभी छेड़छाड़ अभी नहीं करनी है फिलहाल. तो सबसे पहले मैं एक बार यहाँ पे पहले 3 पुट करके देखता हूँ, क्योंकि पहले मैं क्लोराइड के लिए जाऊँगा. तो क्लोराइड के लिए अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूँ तो अब यहाँ पे क्लोराइड के तो 3 हो गए, लेकिन साथ में हाइड्रोजन के भी यहाँ पे 3 हो चुके हैं. ठीक है, हाइड्रोजन के भी यहाँ पे 3 हो गए हैं और यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं. अब 3 और 2 को बैलेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि और एक बात याद रखनी है, हमेशा जो आप मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका एक होल नंबर होना चाहिए. द नंबर शुड बी होल नंबर, वो सॉरी नेचुरल नंबर आपका वो होना चाहिए. ठीक है, आप 1.5 1.6 इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. एक परफेक्ट आपका कोई एक नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर 1 to infinity. ओके, सो अब हम करते क्या हैं, अब हमारे पास यहाँ पे बैलेंस नहीं हो पा रहा. अब हमें करना ये है, हम करेंगे अब इसमें दूसरी ट्रिक. अब हाइड्रोजन के लिए, अगर हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, अगेन सेम प्रॉब्लम. अब इधर क्लोराइड के 3 हुए और इधर क्लोराइड के 2 हुए. इन्हें भी बैलेंस करना इम्पॉसिबल है, इन्हें भी बैलेंस करना इजी नहीं है. तो अब हम करेंगे क्या, अब हम एक परफेक्ट नंबर देखते हैं. अगर मैं इधर क्लोराइड, इधर मेरा हाइड्रोजन का 1 है और इधर क्लोराइड का भी 1 है, इधर 3 है और यहाँ 2 है. अगर ये भी मेरा 6 हो जाए और ये भी मेरा 6 हो जाए, क्योंकि 3 और 2, 3 and 2 दोनों के टेबल में 6 तो आता है ना. 3 और 2 के टेबल में जो सबसे, अगर सबसे लोएस्ट जो कॉमन फैक्टर अगर आता है तो वो आता है हमारा 6, क्योंकि सबसे पहले 6 ही आएगा. 3 2 6, 2 3 6. ठीक है, तो इसे 6 करने के लिए मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसे 3 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा मेरा 6. तो क्या मेरे हाइड्रोजन और क्लोराइड मॉलिक्यूल दोनों तरफ बैलेंस हो गए हैं? बैलेंस हुए हैं ना. अब एल्यूमिनियम इधर 2 है और इधर 1 है, इसे बैलेंस करना इज नॉट अ बिग डील. यहाँ पे 2 ऐड करेंगे बस. तो मेरी फाइनल रिएक्शन बनी 2Al प्लस 6HCl टेंड्स टू 2AlCl3 प्लस 3H2. दिस इज द फाइनल इक्वेशन.
ये तो है थोड़ा मुझे जो सिंपल तरीका लगता है वो यही लगता है, और ये आपका स्ट्रॉन्ग तब होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एंड प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ वर्कशीट आपके लिए यहाँ पे अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं उन वर्कशीट की, आप वहाँ से उस वर्कशीट को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं आगे। एक दूसरा मेथड जो मुझे लगता है वो थोड़ा ट्रिकी है, बट अगर आपको वो ठीक लगे तो आप उसे अप्लाई कीजिए। सपोज सेम इक्वेशन यही है हमारी, Al प्लस HCl टेंड्स टू AlCl3 प्लस H2। अब इसके लिए तरीका क्या है, पहले यहाँ पे सारे एलिमेंट लिख लो। एलिमेंट इस रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व है, Al इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व है और क्लोरीन इन्वॉल्व है। अब इधर रिएक्टेंट क्या जाएंगे एंड इधर आ जाएंगे हमारे प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट के इधर आएंगे और प्रोडक्ट के हमारे इधर आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं टोटल नंबर। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट की तरफ एल्यूमिनियम कितना है, 1 है। प्रोडक्ट की तरफ कितना है, 1 है। हाइड्रोजन 1 है और इधर की तरफ 2 हैं। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 1 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम मेरा भी फिलहाल तो बैलेंस है। अब मुझे अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो क्या ये मेरा इधर 2 हो जाएगा। बट अगर 2 की मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में होगी, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे क्लोराइड के साथ पे है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी इवेंचुअली हो जाएगी, तो ये 2 हो जाएगा। अब ये तो मेरा बैलेंस हो गया, बट ये नहीं हुआ अभी तक बैलेंस, ठीक है। अब इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसे बैलेंस करने के लिए अब इस 2 में मैं 3 की मल्टीप्लाई करूं और इस 3 में 2 की मल्टीप्लाई करूं, इसे बैलेंस करने के लिए इनटू इक्वल्स टू 6। अब ये 3 की मल्टीप्लाई मैंने इतना तो मेरा पूरा था, अब मैंने इसमें 3 की मल्टीप्लाई अगर मैंने करी है, दैट मीन्स क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन भी है यहाँ पे, क्योंकि क्लोरीन के साथ HCl वो पूरा है ना, अभी H हाइड्रोजन भी है, तो इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो जाएगी, तो ये भी 6 हुआ। और यहाँ पे क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम भी है यहाँ पे, और ये 6 है ना, और इधर मेरा 2 ही रह गया, तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6 हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन तो मेरा बैलेंस हो गया ना पूरी तरह से, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी दोनों साइड 6 हो गया। लेकिन यहाँ मैंने जब क्लोरीन में प्रोडक्ट साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई करी है तो क्लोरीन के साथ यहाँ एल्यूमिनियम भी है, तो एल्यूमिनियम में भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये मेरा 2 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे फिर 2 से मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो फाइनली इस तरह से अब एक सिंपल वे में मैं लिखूं तो हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, यहाँ पे 1 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करी है। क्योंकि देखा जाए अगर मैं इसे ऐसे भी लिखता हूँ, पहले 2 से मल्टीप्लाई करी, देन 3 से मल्टीप्लाई करी, इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे भी 1 में 2 से मल्टीप्लाई करी है, इक्वल्स टू 2। यहाँ पे 2 में 3 से मल्टीप्लाई करी है, इक्वल्स टू 6। यहाँ 1 में पहले 2 से करी, देन 3 से करी, ये भी 6 आया, और यहाँ पे 3 में 2 से करी तो ये भी 6 आया। तो अगर ये रिएक्शन मुझे लिखनी है, ये रिएक्शन अगर मुझे लिखनी है, देखेंगे हम रिएक्शन क्या थी, Al प्लस HCl टेंड्स टू AlCl3 प्लस H2। अब रिएक्टेंट साइड एल्यूमिनियम में कितने से मल्टीप्लाई हुई थी, 2 से। हाइड्रोजन में कितने से हुई थी, 6 से, और क्लोराइड में भी 6 से हुई थी, क्योंकि वो फाइनल तो मेरा 6 आया ना, क्योंकि 1 थे और 1 में 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 ही आएगा, तो ये 6। प्रोडक्ट साइड एल्यूमिनियम में कितने से हुई, 2 से करनी पड़ी थी। अगर यहाँ पे 2 से करी है तो पूरे में 2 से, क्योंकि यहाँ पे भी क्लोराइड में 2 से करी थी, तो 2, और इसमें कितने से करी थी, 3 से, तो ये मेरी बैलेंस इक्वेशन आई। ये मेथड मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला मेथड बहुत जगह बहुत बुक्स में दिया हुआ है, बट ये मेथड मुझे पर्सनली कंफ्यूजिंग लगता है बहुत ज़्यादा। अगर आपको ये वाला मेथड समझ आया, दैट्स वेल एंड गुड, बट इफ दिस इज नॉट द करेक्ट वे दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, देन हिट एंड ट्रायल मेथड इज द बेस्ट। दिस इज द बेस्ट मेथड। तो ये आपका बेस्ट मेथड है, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, बैलेंस हुई तो ठीक, वरना दूसरी पुट करके देखिए बैलेंस हो जाएगी। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे
जब आप इतने अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे फिर ऐसे हो जाएगा कि आप रिएक्शन को देख के बिना पेन चलाए आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, इस तरह से रिएक्शंस आपको ये हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको करना है सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो जस्ट मेक श्योर यू हैव प्रैक्टिस more and more questions so that you can achieve good score in your exams। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करा रहा हूँ, तो हम क्वेश्चन सब देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए आप CO2 प्लस H2O tends to C6H12O6 plus O2। दिस इज द क्वेश्चन। पहले इसे टेबल वाले मेथड से करते हैं। टेबल वाला मेथड वही रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड। अब रिएक्टेंट मतलब हमारे टोटल एलिमेंट कितने इन्वॉल्व हैं रिएक्शन में? 3, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे 2 हैं और प्रोडक्ट साइड पे हमारे टोटल 12 हाइड्रोजन्स हैं। कार्बन 1 एंड हियर इट इज 6। ऑक्सीजन इज 3 एंड हियर इट इज 8। ठीक है, अब अगर मुझे हाइड्रोजन 12 करने हैं तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब अगर यहाँ पे 6 से हुई है क्योंकि इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है तो इसमें भी यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। दिस इज 12 एंड दिस इज 18। अब 18 को मैं 8 से तो कंपेयर नहीं कर सकता यहाँ पे क्योंकि 8 से 18 नहीं आ सकता। 8 के लेवल में कोई 18 आता ही नहीं है। चलिए पहले कार्बन की हम बात कर लेते हैं। कार्बन इधर मेरा 6 है, इधर 1 है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 6। अगेन इधर ऑक्सीजन के 2 थे, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई होगी। इधर ही मल्टीप्लाई हो रही होगी 12 से। ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब 18 इंटू 12 कितना होगा? 36 का 6 3 216। ठीक है, 216 ये हुआ। अब ये हमें 8 की टेबल में कैसे फिट हो? अब 8 की टेबल में तो ये फिट हो नहीं सकता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, आप एक बात यहाँ पे ध्यान देना, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी सोल्व लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आए ना तो इन्हें ऐसे सोल्व करने की कोई आपको ज़रूरत है ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये, तो इन क्वेश्चन को हम सिंपल अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं सोल्व। अब देखेंगे इधर कार्बन 6 है, इधर कार्बन 1 है, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इधर ऑक्सीजन मेरे कितने हुए? 6 2 12 और एक 13 ऑक्सीजन हुए, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 12 और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करी। ठीक है, तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन 6 कार्बन 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 कार्बन एंड 12 हाइड्रोजन। इतना तो हमारा सॉर्ट आउट हो गया। इधर ऑक्सीजन कैलकुलेट करते हैं, 6 2 12 एंड प्लस 6, इधर टोटल हुए हमारे 18 ऑक्सीजन। ठीक है, इधर हमारे 18 ऑक्सीजन हुए और इधर मेरे पास कितने हैं? 6 प्लस 2। अब मैं 6 ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन ऐड करूँ कि मुझे 18 मिल जाए? 12 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये इंटैक्ट रखें क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन को बैलेंस करने का यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इधर है। तो 6 मेरे पास ऑलरेडी है, 12 मुझे और चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ? 6 से मल्टीप्लाई। तो मेरी बैलेंस इक्वेशन क्या आई? 6CO2 प्लस 6H2O टेंड्स टू C6H12O6 प्लस 6O2। ये आई हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन। अब मैं कुछ क्वेश्चंस या फिर एक मैं आपको एग्जांपल और करा रहा हूँ, एक एग्जांपल आप और देख लीजिए। आई थिंक दिस इज अ गुड वन। ये थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है, इसे आप देखिए। दिस इज पोटेशियम आयोडेट, KiO4 है शायद ये, नहीं कि ClO3 है।
बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ दैट मच गुड, बट कोई नहीं, चलिए देखते हैं। हाँ, दैट वाज हाइड्रोजन आयोडाइड वाला एग्जांपल देखते हैं। द क्वेश्चन इज दिस, H2SO4 plus HI tends to H2S plus I2 plus H2O। ठीक है, थोड़ा सा मैं दूर दूर इन्हें लिख देता हूँ क्योंकि अभी मैं हिट एंड ट्रायल करना है इसमें। H2S I2 प्लस H2O। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें बहुत आगे तक हमें देखना पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं, हाइड्रोजन के इधर मेरे पास 2 हैं और इधर हाइड्रोजन टोटल मेरे पास 4 हैं। तो इसे करने के लिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हाइड्रोजन का मैटर भी सोल्व हुआ है यहाँ पे, फिलहाल के लिए हमारे पास सोल्व हुआ। बट सल्फर यहाँ पे 2 हो गए हैं और सल्फर यहाँ पे 1 बचा है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ देन हाइड्रोजन भी इम्बैलेंस हुआ। तो सल्फर 2 हुए, उसके बाद ये सल्फर तो बैलेंस हो गया बट हाइड्रोजन इम्बैलेंस हुए। अब हाइड्रोजन इम्बैलेंस हुए तो इन्हें करने के लिए ठीक क्या करना पड़ेगा। अब देखिए ऑक्सीजन टोटल इधर कितने हैं 8 और इधर ऑक्सीजन मेरे पास कितना है 1। तो यहाँ पे क्या करूँ मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दी। मेरे पास ऑक्सीजन भी अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सल्फर का मैटर सोल्व, क्योंकि सल्फर 2 हियर एंड 2 इज हियर, तो सल्फर का मैटर सोल्व हुआ। हाइड्रोजन का भी नहीं हुआ है, आयोडाइड का भी नहीं, आयोडीन का भी नहीं हुआ है। ऑक्सीजन हियर 8 एंड हियर ऑल्सो 8, तो ऑक्सीजन का सॉर्ट हुआ। आयोडाइड इधर 2 हैं और इधर मेरे पास 1 है, बट हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पे टोटल कितने हुए 16 प्लस 4 20, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं अभी 4 हाइड्रोजन तो मुझे यहाँ से मिले और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे 5। लेकिन मैं इस वाले को भी इंटैक्ट छोड़ते हैं क्योंकि इसके साथ हम छेड़खानी करेंगे तो पूरा हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इसे छोड़ते हैं, इसके साथ कुछ करके हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन मेरे पास 4 ऑलरेडी है, मुझे कितने चाहिए 16 और चाहिए, और 16 पाने हाइड्रोजन पाने के लिए यहाँ 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 16 हाइड्रोजन प्लस 4 हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 20 एंड 2 टू 4 एंड 8 टू 16। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन का भी सॉल्व हुआ। और आयोडीन इधर कितने हुए 16, और यहाँ पे मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आयोडीन कितने हुए 16। बट ऐसे केस में अब एक चीज़ हमें क्या देखनी है, ऐसे रिएक्शन बिल्कुल ठीक है बट इनमें अब एक चीज़ देखिए आप, क्या मैंने जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करी है वो सब के सब 2 के मल्टीपल हैं? क्या वो सारे नंबर मेरे 2 के मल्टीपल हैं? है ना वो 2 के मल्टीपल। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ 2 से, डिवाइड बाय 2, तो मुझे फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी H2SO4 प्लस 8HI। अगर इस तरह से पूरी इक्वेशन के जो नंबर मल्टीप्लाई करें ना, अगर सब एक कॉमन फैक्टर से, मतलब एक कॉमनली लिंक हो, जैसे हमारे सबके साथ 2 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर ऑल, यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है सबके लिए, तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ H2S प्लस 4I2 प्लस 4H2O। सो हियर इज अवर फाइनल रिएक्शन, ये है हमारी फाइनल रिएक्शन। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट थी क्योंकि इसमें बहुत आगे तक आपको जाना पड़ा, बट कोई ऐसा वो नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दोज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। अब मैं आपके लिए कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूँ विच यू शुड प्रैक्टिस एट योर ओन, और नेक्स्ट क्लास में मैं उनके आंसर आपको बताऊंगा, सो दैट यू नॉट टू वरी अबाउट द आंसर्स। सो कुछ रिएक्शंस आप लिख लीजिए, SiCl4 प्लस H2O tends to H4SiO4 plus HCl. Second one is KClO3 tends to KClO4 plus KCl. Third one is C7H6O2 plus O2 tends to CO2 plus H2O. Fourth one is Na2CO3 plus HCl tends to NaCl plus H2O plus CO2. And fifth one is AlSO4 whole thrice plus CaOH
whole twice tends to Al, OH whole thrice plus CaSO4. And the sixth one and the last one is Ca3 PO4 whole twice plus SiO2 tends to P4O10 plus CaSiO3. So these are the 6 reactions which you have to balance and try at your own. After that we will discuss in all the reactions in the next class, and from the next class we are moving towards the chemical reaction. This is all about chemical equations. Now we have to move to the second part of this chapter, which is chemical equations, which is very important for this chapter. So thank you for listening to me, for joining this channel, and please subscribe the channel, like the video and share the video, and just focus on the science in a very fun way.